हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक सिंगल मदर हूँ, बाकी तो सभी को पता है, बट जो न्यू आते हैं मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो को भी वॉच किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो आज संडे है, हमारा स्कूल का छुट्टी है। जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखते हैं कि मैं अब टीचिंग करने लगी हूँ स्कूल में, अपने बच्चों को साथ में लेके जाती हूँ। तो आज छुट्टी में लेट उठी भी थी, सोचा करीब 6:30 बजे थे उठते उठते। सुबह चाय नाश्ता बनाए, बच्चे खाए पिए, उसके बाद में मैं खाना भी बना रही हूँ। मतलब मेरा सब्जी चावल बना रहे क्या सब्जी हो गया है, चावल हो रहा है। सोचा आप लोगों से 2 दिन हो गया था कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। क्या करें, बहुत बिजी रहते हैं, मतलब टाइम नहीं मिल पाता। और फ़ोन है ना, तो आओ स्कूल से तो फिर जब मौका भी मिलता है कि लाओ चलो बना, तो बच्चे हैं ये बोलते हैं मम्मी फ़ोन दे दो फ़ोन दे दो, विराट है परेशान किया रहता है, तो सो दे देते हैं बस इसीलिए। और कल थोड़ा मुझे दिक्कत भी थी, मेरे दांत में ना यहाँ पे मसूड़ा दर्द हो रहा है। तो फिर सोचा आप लोगों से बातें करते, लाइव आते हैं तो उसमें कुछ लोग के कमेंट्स आते हैं, मतलब क्वेश्चन है, पूछते हैं हर चीज़ें, आप अपने बारे में बताओ। कुछ लोग का मानना ये है कि मेरे हस्बैंड जिस टाइम पे ख़त्म हुए थे तो मैं वहाँ से मायके अपनी चली आई थी, तो मुझे नहीं आना चाहिए। मतलब लोगों का कहना है तरह तरह का, तो किस किस को जवाब देंगे, सोचा थोड़ा यहाँ पे बता ही देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करो और मुझे कमेंट करके मोटिवेट करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरा बेटा आ गया, कुणाल क्या हो बाबू, इधर आओ इधर आओ। इसको भी आज थोड़ा हल्का बुखार जुकाम है, मेरे बच्चे को नाक बह रही है बाबू का हमारे। इधर आ जाओ, अभी जाएंगे तो हम दवा लाएंगे। ये तो पेन चला लियो क्या चेहरे में, कैसे लग रहा है तुम्हारा? कौन मारा है? विराट मारे? बच्चे ना आपस में दोनों का जमता नहीं है। इसको मेरे छोटू को बहुत मारता है विराट, मेरे बाबू नहीं मारेंगे। अभी चलेंगे दवा ले देंगे अपने बाबू के लिए, है ना? विराट को ना ले चलें? ठीक है, नहीं ले चलेंगे। सब क्या मिट्टी मिट्टी लगा लिए हो। बैठा तो मतलब ये कहना है, जानते हैं मतलब जब किसी का कोई इंसान जाता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। माँ होती है, बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ससुराल पक्ष में मतलब सब कोई होता है। लेकिन किसी को कोई शिकायत किसी से नहीं होती है। मतलब लोगों को ये लगता है सबका खो गया, बेटा चला गया, भाई चला गया, सब चला गया, लेकिन एक बीवी का जो दर्द है ना, वो किसी को भी नहीं दिखता है। एक बीवी का दर्द किसी को नहीं दिखता है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ था। उन सभी को सबको ही मतलब हाँ भाई उनके माँ है, उनके भाई, उनकी बहन है, सब चीज़ें। और मेरे साथ ये हुआ था। काफ़ी लोग तो जानते हैं, बट जो न्यू होंगे अभी नहीं पता होगी उनको, तो प्लीज़ मेरे जाके प्लेलिस्ट में मैंने अपनी स्टोरी बता रखी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं कैसे क्या हो, तो आप लोग वो जाके देखो वहाँ पे। और ये मानना है कि आप वहाँ से नहीं आती। अभी मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से नहीं आती। ये बताओ, जिस टाइम पे हमारी एक माँ ख़त्म हुई, एक तरफ मेरी माँ पड़ी है, उनका जो भी अंतिम दाह संस्कार यहाँ पे हुआ, उसके बाद मैंने हिम्मत करके ससुराल गई। कोई प्रश्न वहाँ का एक भी सदस्य हमको ये नहीं बोला कि मुझे पूरी रात बैठे थे दिन। जैसे मेरे ससुर थे, घर के मुखिया हैं, चलो मानते हैं, या उनकी सास हैं कि हाँ हम हैं, जो हो गया सो हो गया, हम हैं तुम्हारे तुम्हारे बच्चों के। वो लोग हमको हिम्मत देते, तब हमारा मन लगता ना वहाँ पे। तो मैंने उस जगह पे रात में ये चीज़ें देखी। मैं बार बार कई ब्लॉग में ये बता रही हूँ, आज फिर बता रही हूँ। उनकी बॉडी आई, उनकी बॉडी नहीं उतारने दिए, पूरा समाज वहाँ पे देख रहा था। उससे पहले उन्होंने बैग ले लिया कि इसमें मेरा बेटा लेकर आया, फ़ोन था, मेमोरी कार्ड जो होता है उसके लिए मैं रो रही थी, दे दो मुझे, पैसे ले लो, उसमें हमारी यादें, हमारे बच्चों के साथ की उनकी हमारी यादें दे दो। उन लोगों को थोड़ी भी दया नहीं आई कि इस लड़के की तो माँ ख़त्म हुई है, पति ख़त्म हुआ, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई,
कोई कितना भी बुरा रहे यार, मैं 2 महीनों में क्या उन लोग के साथ में की थी। चलो मानते मैं बहुत बुरी हूँ, दुनिया की सबसे बुरी बहू बेटी इंसान ही बुरी हूँ, बट मैंने भी तो खोया था। मेरी दुनिया अंधेरी थी, कोई मेरी बहन भी नहीं थी कि हाँ जो कोई अपना सा हो कि मेरा आगे खर्चा उठाए, मुझे हौसला हिम्मत दे यार। नात रिश्तेदार जो भी थे आए, सब 1 दिन 2 दिन के बाद में सब कोई अपने अपने घर चला गया, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई खा रहा है, कोई जी रहा है, कोई क्या रहा है। मुझे कितना ज़रूरत थी उस समय अपनी फैमिली की, कितना ज़रूरत थी। कभी इस लड़की के जगह पे खुद को जो मुझसे कमेंट करते हो, क्वेश्चन उठाते हो, मेरी जगह खुद को रख के देखो कि उस टाइम पे क्या माइंड में चलेगा मुझे। पर लोगों का कहना है, उन लोगों का बोलेंगे तो वो लोग बोल देंगे हमारा बेटा खोया था, हम उस टाइम पे उसको कैसे रोकें, हम उस टाइम पे उससे कैसे बातें करें। ये लोग को दिखा मान लेते हो, लेकिन एक लड़की ने जिसने अपना पति खोया, अपनी माँ खोई एक साथ में, वो भी अचानक में पता चला सब खत्म हो गए, 2 छोटे छोटे बच्चे उसके हैं, उसे कोई हौसला हिम्मत नहीं देने आया उस टाइम पे। उसने कैसे अपने आप को संभाला है। तो ये बताओ उस टाइम पे बस दुनिया भर की अकल हम में ही आ गई थी। लोग करें तो लोगों का दुख दिखता है, दुख में ऐसे किए, दुख में नहीं दिखा, लोगों को गुस्से में ऐसे दिखा जो बड़े हैं। बस हम ही गुस्सा नहीं आता हमें दुख नहीं होता है, हमारा दिमाग नहीं वो होता है, हमारा ब्लड प्रेशर नहीं लो होता है। बताओ इसमें सबसे स्ट्रांग हम ही हैं। तो हाँ हम हैं स्ट्रांग, इस वक्त ने और मेरे बच्चों ने हमें स्ट्रांग बनाया, हम अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग हैं, आगे भी रहेंगे। तो इस तरह के जो कमेंट्स करते हैं ना, तो हाँ मैंने वहाँ पे ये नहीं कि उस टाइम पे देखा या मेरे ससुराल वाले मुझे मतलब जैसे पहले बहुत प्यार करते थे, मेरा मान सम्मान करते थे, मेरे बच्चों की केयर करते थे। तो अगर इंसान पहले करेगा तो बेटे के ख़त्म होने के बाद तुरंत कोई इंसान नहीं चेंज हो जाता है, चाहे मेरा ससुराल हो कोई का हो, सब लोग सपोर्ट करेंगे उस टाइम पे। सबको यही लगता होगा ना कि यहाँ पे नहीं आती, लेकिन मेरी शुरुआती हालत ही ऐसी थी। मैंने पहले दिन उस घर में कदम रखा, मैंने स्टोरी में बता रखी है, उस दिन से ही वो लोग का बिहेवियर ऐसा था। मुझे वहाँ जाने के बाद ये पता चला इनके बेटे की कोई कदर इस घर में नहीं है, फिर हमारी क्या रहेगी। ये जो समाज है, जो फैमिली, कुछ लोग बोलते हैं आपको वहाँ रहना चाहिए, लोगों को रहना है कि मुझे रहना है उस घर में, मुझे रहना है, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या क्या है। मैं चली आई थी, उसके बाद में क्या उन लोग को कभी नहीं आना चाहिए। एक कॉल आज तक किए वो लोग नहीं करना चाहिए। किस घमंड में जी रहे हो। 2 बीघा खेत में जी रहे हो तो नहीं चाहिए तुम लोग का खेत। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, सब कोई अभी बोलता नहीं दौलत कहाँ जाएगा, दौलत तो देंगे। मैं दौलत के लिए नहीं जी रही हूँ। देखते हैं तुम 2 बीघा खेत लेके, हमारे बच्चों का हक हिस्सा लेके तुम कितना अमीर हो जाते हो, और तुम हमको नहीं दोगे तो हम कितना वो हो जाते। कुछ नहीं उतने से होने वाला किसी का। तो जहाँ इंसान की कदर ना हो, मैं वहाँ रहना बिल्कुल नहीं पसंद करती, चाहे कुछ भी कोई भी रिश्ता हमारे लिए हो। तो इसीलिए मैं ना लोगों की बातों पे नहीं जाती। और जहाँ तक ये मानना है, बड़े हैं, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनसे गलतियाँ नहीं होती है, गलतियाँ हम में ही है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, ना ही मैं किसी की यहाँ गलती गिना रही हूँ। बट हाँ, जैसे सब लोग अपनी जगह पे सही हो तो हम भी अपनी जगह पे सही हैं, हम भी अपनी जगह पे सही हैं। बाकी तो ससुराल वालों ने कोई हद नहीं छोड़ा है कि जो मुझे उन लोगों ने इल्ज़ाम ना लगाए हों, जो मेरे बारे में कहे ना हों। अब सुनने में ये भी शुरू से आ रहा, हाँ मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, मुझे पैसे मिले थे, ये मिले थे, वो मिले थे। नहीं, अभी तक हमें 1 भी रुपये नहीं मिले कहीं से। उनका क्लेम हुआ था, उसी सिलसिले में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं केरल गई थी वहाँ पे, बट हमारा काम नहीं हो पाया है। कुछ पेंडिंग में काम चल रहे हैं, कुछ टाइम लगेंगे अभी। वो भी हमारे ससुराल वालों की वजह से, वो भी हमारे सास ससुर की वजह से केरा काम रुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उम्मीद है मुझे, भगवान मुझे ज़रूर सहारा दे के दिखाया वहाँ पे, तो मैं गई। मुझे ज़रूरत है, मेरे बच्चों के लिए सरकार कर रही है, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है, मैं भी अपने बच्चों के लिए करूँगी जितना हो सकेगा। और चलो मान लेते हैं लोगों का कहना है कि मुझे 9 लाख 10 लाख या 9 करोड़ रुपए मिल गए हैं, मानते हैं। मैं क्या, कोई भी वाइफ है, चलो मिल गए, उसे मान लेते हैं। 9 करोड़ 9 लाख रुपए मिलने से क्या उसकी कमी, उस लड़की को इज्जत समाज में मिल सकती है? नहीं ना।
जिनके मांग में सिंदूर होता है ना, वो लड़कियां 10 जगह मुंह काला करेंगी, फिर भी ऐसे चलेंगी, इज्जत है क्योंकि उनके मांग में सिंदूर हो, कान में फ़ोन लगा के चलेंगी, हस्बैंड से बात कर रही होंगी। बट जिनके मांग में सिंदूर नहीं होता है, वो लड़कियां जब समाज में चलती है ना, तो लोग उनको देखते। मैं यहाँ पर भी रहती हूँ, मैं अपना करती हूँ, खाती हूँ, स्कूल जाती हूँ। जब मैं सीढ़ी से उतरती हूँ नीचे ना, तो पास पड़ोस के कुछ भी लोग हैं, पता है हमारे बारे में, सबको पता है, हम कहीं दूर हैं नहीं, आसपास में ही हैं। हमारे गांव घर के भी लोग बैठते हैं वहाँ पे, जिनकी बेटियाँ क्या क्या, मैं खुद के गांव की बात कर रही हूँ, क्या क्या नहीं कर ली हैं इतने उम्र में कि सर उनका नीचे से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह वो लोग हमको ऐसे देखेंगे, ऐसे लगता है मुझ में सींग निकल आया है। तो ये समाज ऐसा ही है, समाज ऐसा ही है, और मैं समाज का बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है तो मैं अब ध्यान नहीं देती। मैं ये सोचती हूँ मेरे लिए जो अच्छा है, जो सही है, मैं वही करूँगी। बाकी कोई कुछ भी बोले, देखो समाज है, हमें कोई, हमारी भाभी हमने 2-4 बार हमको मतलब ये बातें बोली हैं, चाहे ताना मारी हैं, चाहे जैसे भी बोली हैं, वो ये बात हमको बोली, वो भी मेरा वीडियो देख रही होंगी कि तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहता है, तुम्हारे जैसी लड़की कोई नहीं है। तो मैं मानती हूँ यार, और भगवान ना करे मेरी जैसी कोई हो, नहीं झेल पाओगे तुम लोग। और जो अच्छाई बुराई की बातें मेरे ससुराल वाले हैं कि उसे कोई अच्छा नहीं कहता है, उसे कोई, तो हम ये बोलते चलो मुझे क्या सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छा नहीं कहता है तो मतलब क्या मुझे कोई मेरा खर्चा दे देता है या मेरे बच्चों का, और जो आप लोग को अच्छा बोल रहे हैं कि आपने अपनी बहू को घर में नहीं रखा, उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया, उसके बच्चों को उसका हक हिस्सा नहीं दिए, तो आपको ये समाज क्या दे देता है बताओ। मायका हो ससुराल में सबसे क्वेश्चन कर रहे हो, क्या दे देते हैं समाज, क्या दे देता है आपको? कुछ दे देते हैं, पीठ पीछे हर लोग मज़ा करते हैं, ठीक है, और मुझे मेरी बुराई करते हैं। चलो मानते हैं भाई, आप लोग के द्वारा मुझे लोग बुरा बोलते हैं, तो मुझे मेरा क्या ले लेते हैं? कुछ ले लेते हैं? कुछ नहीं। तो मैं आप लोग की सोच जैसी नहीं हूँ, मेरी सोच बहुत अलग है। और ये इंसान जिस दिन खुद के लिए जीना सीख गया, इन लोग को इग्नोर करके, सबसे स्ट्रांग वो इंसान है, और वो मेरे अंदर आ चुकी है। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है कौन क्या कहता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अपने गांव घर में, ससुराल में तो ज़्यादा नहीं रही, मायके मेरे, मुझे पता है कि उनकी बहन बेटियाँ कैसी हैं और लोग कैसे हैं। जो लोग चाहे उसमें कुछ भी हो, मेरे पापा ही क्यों ना हो, मेरे ससुर ही क्यों ना हो, मेरा भाई ही क्यों ना हो, खुद को पहले सब लोग देखो। ज़रूरी आप बाप बन गए, आप भाई बन गए, आपने कुछ पैसे कमाने लगे तो आप में कमियां छिप गई? बचपन से आपने कोई गलतियां जिनमें खुद कूट कूट के भरी है। हाँ, मेरे ससुर कैसे उनका बिहेवियर है, अब यहाँ उनकी चीज़ें क्या गिनाएं, घर में बहू को गाली देना, बेटे के साथ ये सब करना, आप लोग को मतलब अच्छाइयाँ हैं आप में, शुरू से आप गलत नहीं, तो आप बड़े हो गए, माँ बाप बन गए, तो क्या आप में अच्छाइयाँ झलकने लगी? मेरी अभी एज ही क्या है, फिर भी कोई एक गलती गिना के मुंह पे आके बोल के देखो कभी किसी बारे में कि हाँ मैंने भी कभी कुछ गलत किया या क्या नहीं किया। बाकी तो पारिवारिक है, इसमें यही बोलोगे मुझे खाना नहीं बनाना आता, मुझे ये नहीं करना आता, मैं जबान की तेज़ हूँ। हाँ, मैं मुँह पे बोलती हूँ, मेरे खुद के बाप ही क्यों ना हो, जो गलत है मुंह पे बोलूँगी, मुझे नहीं आता लपर चपर बात करना, ठीक है। तो इतना तक सच्चाई के साथ जीने की हिम्मत रखती हूँ, नहीं उन लड़कियों जैसी किसी के कि 2 रुपये 4 रुपये या 1000 रुपये के लिए मैं झूठ बोलूँ या किसी का सहारा लूँ। नहीं चाहिए मुझे किसी का सहारा और सपोर्ट। तो आप लोग अपने अपने में खुश रहो। जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो बस यही है कि आप लोग जो भी बोलो, हमको कुछ भी मिल गया, क्या हो गया है, मत टेंशन लो यार। जब किसी के आगे मैं हाथ फैलाऊंगी तब बोलना। और मेरी जगह पे खुद की बहन बेटी को या खुद को रख के देखो, एक बार खुद को रख के देखो कि कोई इंसान कैसे जी रहा है। 2 बच्चों को लेकर ऊपर से मेरे कोई नात रिश्तेदार या कोई भी नहीं कि जो मेरे सपोर्ट में है या मेरा कोई हेल्प सपोर्ट करते, कोई नहीं कर। मेरी दोस्त है जिन्होंने, जो मेरे लिए माँ बाप है, मेरी बहन है, वो हर कमी मेरी पूरा करती है, वो है। और उसको मैं पहले भी, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा है। और बस ये कि वो रिश्ता मेरा कायम रहे, बाकी नहीं चाहिए मुझे ऐसे झूठ दिखावे के रिश्ते, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बस यही बात थी, और मैं कोई और बातें नहीं है। तो मैं अब खुद के लिए जीना सीख गई हूँ। आप लोग को मेरी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।